मंदोदरी रावण को किस प्रकार से समझा रही है, क्योंकि एक पत्नी का धर्म होता है, यदि वह पति कोई भी कुमार्ग पर जाता है तो पत्नी का धर्म बन जाता है। जब शादी होता है, 7 फेरे होते हैं, तो उसमें यह नियम भी बताया गया है। यदि पति कुमार्ग पर जाता है तो पत्नी को कोशिश करना चाहिए कुमार पर न जाए, और उसी प्रकार से पत्नी कोई कुमार पर जाती है तो पति की भी जिम्मेदारी बन जाती है। तो यहाँ पर मंदोदरी को डर क्यों लगा? क्योंकि पहले तो एक बंदर आया, लंका को जला करके चला गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि पहाड़ हनत सब। कछु मारे से कछु मर्दे से कछु मिले से घर दूर, कछ पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बलि भूर। एक बंदर आकर के सबको रगड़ रगड़ के हड्डी पसली एक दे दिया, चमड़ा उधेड़ के चला गया, किसी ने कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को यमपुरी पहुंचा दिया। और रामानुज लघु रेख खचाई। श्री रामचंद्र जी जिनसे आप युद्ध करने वाले हो, उनके छोटे भाई अनुज ने एक छोटी सी रेखा खींच दी थी। सो नए नाघेव, आप उनको पार नहीं कर सके, वो रेखा को नहीं पार कर सके प्रभु। और उनका एक दूसरा दूत आया, पैर जमा कर चला गया। तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलवान राक्षस ही नहीं है, महाभट ही नहीं है, जो पैर को उठाने की दूर हिला भी नहीं सका। तो उनके शक्ति का पार पाना बहुत ही मुश्किल है। स्वामी मंदोदरी जी समझा रही है रावण को। और खेल ही खेल में जिन्होंने महाविशाल सागर को पुल बना करके लांग करके आ गए, कोई भी साधारण बात नहीं है। रखवारे हत विपिन उजारा, देखत तो ही अक्ष तो ही मार। आपके आंखों के सामने ही आपके पुत्र अक्ष कुमार को मार दिया। और रखवारे जिन्होंने भी मना किया, एक बंदर आया था, अशोक वाटिका उखाड़ के सब ताश नाश करके चला गया। जिनके सेना में, जिनके दास में इतनी बड़ी क्षमता है, इतना बड़ा पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है, इतना महान कार्य कर सकते हैं, और जिनका छोटा भाई अनुज एक रेखा छोटी सी खींच दिया था खेल ही खेल में, आप उसको लाग नहीं सके। तो आपको कैसे समझ में आ रहा है कि आप श्री रामचंद्र जी जब स्वयं आएंगे युद्ध करने तो आप उनसे जीत पाओगे? समर में उनसे जीत पाना बहुत ही मुश्किल है। अब हे स्वामी, व्यर्थ में अब गाल मत बजाइए, डींग मत हागिए। अब पति मृखा गाल जही मारो, गाल मत बजाओ मेरे कहने पर। मोर कहा कछु हृदय विचारऊं, मेरा जो बात है भले ही कड़वा है, परंतु हृदय में विचार कीजिए, शांति चित्त से आप विचार कीजिए। पति रघुपति नृपति जनि मानऊं, अग जननाथ अतुल बल जानऊ। अतुलित बल धाम है वो। मेरे कहने पर कुछ हृदय में विचार कीजिए। पति आप रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि जगन्नाथ चराचर के स्वामी अतुलनीय बलवान समझिए उनको, जिनकी सेना में एक से एक ही बंदर आकर के संपूर्ण लंका का विनाश करके जा सकता है। इसका प्रमाण हम लोगों ने पहले देख लिया है, इसलिए आप उनसे युद्ध मत कीजिए। बाल प्रताप जान मारीचा, तासुका नहीं माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। श्री रामचंद्र जी के बाण का प्रताप तो देखिए, मारीच भी जानता है, क्योंकि मारीच गया था। कहां पर गया था? ऋषि विश्वामित्र की जो यज्ञ हो रहा था, विश्वामित्र जी जब यज्ञ कर रहे थे तो उसको भंग करने के लिए मारीच भी जाता था। एक ही बाण से वह लंका में आकर के गिरा। समुद्र के इस पार से श्री रामचंद्र जी ने बाण मारा और लंका में जाकर के गिरा। वो मारीच ने भी आपको बताया था, बहुत ही अतुलित बलशाली हैं, कोई साधारण मानव नहीं है, परंतु आप उनका कहना नहीं माने। जनक सभा अगणित भूपाला, और जनक जी की सभा में अगणित राजागण थे, बहुत ही प्रतापी बलशाली राजा थे, तपस्वी राजा थे। बड़े बड़े राजाओं के भेष धारण करके देवता, दानव, असुर, नाग, किन्नर भी गए थे। परंतु क्या हुआ? वहां विशाल और अतुलनीय बलवान
आप भी थे? हाँ, रहे तुम बल अतुल विशाला, तुम भी थे, क्या हुआ? भंजी धनुष जान की बियाही, तब संग्राम जित्यों किन ताई। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आखी गई फोरा। वहां पर शिव जी का धनुष तोड़ करके श्री रामचंद्र जी ने जानकी के साथ विवाह किया और कोई नहीं तोड़ सका। क्या यह आप भूल गए हैं क्या? यह तो प्रमाण है कि संपूर्ण भुवन पर एकमात्र श्री रामचंद्र जी ही सक्षम है, अतुलित बलशाली है, उनकी बल की कोई सीमा ही नहीं है। तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत, इंद्र जी के पुत्र थे जयंत, उनके बल को कुछ जानता है, क्योंकि जयंत ने क्या किया था? माता सीता के पैर में चोट मार दिया, कौवा बन करके आया। उसको लगा था कि श्री रामचंद्र जी परम पुरुष सर्वांतर्यामी भगवान नहीं है, ये तो एक साधारण मानव है जो अपने पत्नी के साथ रह रहे हैं। एक मानव जैसा व्यवहार देख करके जयंत जी के मन में संशय हो गया, और संशय आत्मा विनश्यति संतगढ़ कहते हैं। संशय हो जाता है तो संशय का नाश करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कोई भी आपका जो लक्ष्य होगा प्राप्त नहीं हो सकता है। संशय आत्मा विनश्यति। तो जयंत को श्री रामचंद्र जी ने एक बाण मारा, तो उस बाण से, राम बाण क्यों बोला जाता है, उस बाण से देवता, दानव, मानव, महादेव, ब्रह्मा जी कोई भी नहीं बचा सका। फिर से जयंत आकर के माता सीता के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगा। फिर माता जी ने उनको क्षमा दे दिया। तो जयंत जानता है श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को। इंद्र पुत्र सुरपति सुर जानय बल थोरा, राखा जियत आंख गई फोरा। क्यों जानता है? क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता के कहने पर क्षमा तो कर दिया, परंतु अपराध तो किया ही था, इसलिए कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे जयंत कभी भी भूल ना पाए कि हाँ मुझसे गलती हुआ था। एक आंख दिया फोड़, राखा जियत आंख गई फोड़ा। श्री रामचंद्र ने जिंदा तो छोड़ दिया, श्री राम ने पकड़ करके केवल उनकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया है। सूप न खा कै अति, सूप न खा कै गति तुम देखी। अभी तो देख रहे हो सूप न खा की कैसी अवस्था है। तदपि हृदय नहीं लाज विषेखी। सूर्पनखा की दशा तो आपने देख ही लिया है, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात नहीं जा रही है। आपको लज्जा नहीं आ रहा है? आप लड़ना चाहते हो, जानबूझकर अपना पैर क्यों तोड़ रहे हो? सांप के मुंह में उंगली क्यों डाल रहे हो? जिन्होंने विराट खर दूसरों को मार करके लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाल को एक ही बाण से मार दिया, हे दुष्कंदर आप उन्हें समझिए। बध विराध खरदूष नहीं लीला हत्यो कबंध, बाली एक सर मारे होते ही जानू दस कंधा। उनको जानो कितने बल के सागर हैं, अनंत बल है, उनकी बल की सीमा नहीं है। युद्ध करना आपके हित में कतई नहीं होगा। जे ही जलनाथ बधायहु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। जिन्होंने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया है, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े हैं। लंका में जा करके श्री रामचंद्र जी और उनकी सारी समस्त सेना सुबेल पर्वत पर अपना पड़ाव डालती है। उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा था कि युद्ध ना हो और भीषण नरसंहार ना हो, इसलिए अभी भी वक्त है। दूत भी भेजा था, शांति का दूत भेजा था कि युद्ध ना हो और माता सीता को वापस कर दो और हम लोग चले जाएंगे, आपको क्षमा कर देंगे। सभा माज के ही तव बल माथा, करी बारूथ महु मृगपति जाथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीरमति बांके। जिसने क्या किया था, बीच में
सभा में आकर के अपने बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर के सिंह रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, उनके पति उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। हे स्वामी, हे पति, आप समझिए, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हे प्रीतम, आपने श्री रामचंद्र जी से विरोध कर लिया है। काल के विशेष वश होने से विनाश काले विपरीत बुद्धि बोला जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कितने लोग समझा रहे हैं रावण को, परंतु रावण है कि मानता ही नहीं है। उसका क्योंकि मृत्यु आ गया है निकट, उसके पाप का घड़ा हो गया है भर। अब इसलिए जब मृत्यु निकट आती है तो कोई भी कितना भी समझाए कुछ भी हो नहीं सकता है, क्योंकि जो लिखा हुआ है, जो नियति है, उसको कोई भी नहीं टालता है। सुनहु भरत भावी पबल बिलख कहे मुनिनाथ हानि लाभ यश अबजस जीवन मरण विधि हाथ। जो कुछ भी होता है सब विधि में लिखा गया है। श्री रामचंद्र जी का वनवास जाना लिखा गया था, कोई भी ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ जी कोई भी नहीं टाल सके। जो होना है वह होकर ही रहता है, इसलिए रावण का वध भी होना ही है। नियति लिख उठा, इसलिए कोई भी समझाए उसका फर्क पड़ने वाला उस रावण की बुद्धि में नहीं है।